अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं दो पार्ट्स जो है इस टेस्ट पर अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट 3 है और पेपर आगे पीछे इसलिए किया है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ब्लर हैं। अगर क्लियर पेपर आपके पास हो तो आप हमें 034695432277 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाद में ये कंप्लीट पेपर में एक वीडियो में भी सॉल्व करूंगा और अब ये तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से। द एलिमेंट्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन डायमंड फॉर्म: नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो ये इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है हीलियम हमारे पास करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 है, मैथमेटिक्स से है रिलेटेड। अ स्क्वायर शेप पार्क इज 170 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। 36 मीटर स्क्वायर। ये जितना भी दिया हुआ है 3-4 आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चंस उन्होंने दिया है, इस लेवल पर मुश्किल क्वेश्चंस है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं डिटेल से। तो दोस्तों, एक क्वेश्चंस जो है ये 88 जो था इसको हमने इसी तरीके से लिख लिया है, स्क्वायर शेप पार्क 170। तो इसमें दो तरह के रेक्टेंगल आपके पास बनते हैं। ये 170 मीटर जो स्क्वायर है यानी लेंथ भी वही है और विड्थ भी वही है हमारे पास। और दूसरा जो है वो 6 मीटर जो इन्होंने दिया है यहाँ पर, 6 मीटर रोड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बाउंड्री। जो बाउंड्री है चारों तरफ, ये जो स्क्वायर है हमारे पास इसके यानी 6 मीटर ऊपर है और 6 मीटर नीचे। तो इस तरह ये टोटल डिस्टेंस ये 12 बन जाएगा। तो 170 प्लस ये जो हमने 6 + 6 किया है 12, तो ये 182 इस तरीके से हो जाता है। तो चलो अब इसमें दो तरह के रेक्टेंगल बनते हैं, एक ABCD और दूसरा PQR। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, जो ABCD का एरिया है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हम करेंगे, 170 × 170 करेंगे तो 28,900 मीटर स्क्वायर ये इतना आएगा। जबकि दूसरे का एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क उसका 182 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 182 आप करेंगे 33,124 मीटर स्क्वायर ये इतना बनेगा। अब अगर इसमें से ये माइनस कर लेते हैं आप, तो आपके पास ये जो रोड का है एरिया ऑफ द रोड 33,124 माइनस 28,900 आप जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 4,224 4,224 मीटर स्क्वायर आएगा। और ये ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद बेस। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास 2.5 a अल्टीट्यूड 1.2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया इसका पैरेललोग्राम का जो है वो बेस इनटू हाइट है। तो बेस इनटू हाइट इस तरीके से आपने करना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। पॉइंट को आप साइड यहाँ पर नीचे 10 कर सकते हैं, इधर भी 10। तो पॉइंट्स को आप कर लें, बाद में कर लेंगे। तो 12 × 60 कैरी 2 हो जाएगा, 12 × 24 24 और 30। और अब आप 10 दाई 100 नीचे 100 बनेगा, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये सिर्फ 3 आपके पास 3 मीटर स्क्वायर रह जाएगा। और सी ऑप्शन में ये आपके पास मौजूद है और ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज। क्यूबाइड का दोस्तों हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है यानी 2 into लेंथ प्लस जो है हमारे पास लेंथ इनटू वेट प्लस ब्रेड
एंड टू लेंथ पर और आखिर में इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा। तो ये जो 2 यहाँ पर जो दिया है, ये 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फार्मूला है और ये गिवन है। यानी इसको हम यहाँ पर आप इसको लेंथ और वेड्थ प्लस वेड्थ और हाइट और फिर हाइट एंड टू लेंथ प्लस ये इसका फार्मूला ये गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 75 सेंटीमीटर क्यूब इफ द बेस एरिया इज 15 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डेप्थ। तो वॉल्यूम आपके पास बेस एंड टू हाइट, तो वॉल्यूम आपके पास 75 है और बी ये जो गिवन है यहाँ पर आपके पास 15, तो इक्वल टू हाइट आएगा तो 15 5 जार, तो 5 आपके पास बी ऑप्शन में मौजूद है, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इन पाई ग्राफ्स चॉकलेट्स मेक्स एन एंगल ऑफ Meyer 144, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट। तो दोस्तों अगर परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है, जिस तरह आपके पास एक पाई जो सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ इसको जो सेक्टर में इसको डिवाइड करते हैं, इसमें आप किस तरीके से इन पाई ग्राफ्स चॉकलेट मेक्स एन एंगल ऑफ, तो 144 जो एंगल है इसका हमारे पास टोटल एंगल 360 का होता है, मल्टीप्लाई बाई आप 100 कर लें तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो 0 को इसके साथ आप कर लें तो ये 1440 डिवाइडेड बाई 36 आप कर लें तो ये आपके पास आएगा 40%। ये सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 29, फाइंड द नंबर। देखिए एक नंबर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास x है, 3 टाइम नंबर, तो 3x हम कर लेते हैं, फिर 7 उससे लेस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो आंसर 29 आ रहा है। तो 3x इक्वल टू ये 7 दूसरी तरफ जाएगा और प्लस होगा तो ये 36 हो जाएगा। 29 और 7 36, 3 पर तकसीम करेंगे तो 12 ये 36 यानी x इक्वल टू 12। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास सी ऑप्शन में मौजूद है और सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 में इन अ सर्वे ऑन मंडे 90 आउट ऑफ 300 ड्राइवर्स डू नॉट यूज सेफ्टी बेल्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द ड्राइवर्स यूज सेफ्टी बेल्ट। तो देखिए 90 आउट ऑफ 300 हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका कितना परसेंटेज बनता है, मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर लें, 2 0 इसके साथ कर लें और 30 3 90 30 हो जाएगा। तो 30% तो ये बन रहा है। 30% तो वो है जिसने बेल्ट नहीं पहना, जिन्होंने पहना है तो 100 में से अगर आप 30 निकालते हैं तो ये 70 आएगा। तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो 70 इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उन्होंने जो परसेंटेज पूछा है वो सेफ्टी बेल्ट वालों का पूछा है, वो जो सेफ्टी बेल्ट वो नहीं पहनते उनका नहीं पूछा, उनका तो 30% बन रहा है, जबकि दूसरा हमारे पास 70 टोटल इसलिए 100 आएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 आवर्स और 8 मिनट एंड 3 आवर्स और 12 मिनट्स। तो दोस्तों हमारे पास जब भी रेशियो आप फाइंड आउट करते हैं हमेशा सेम यूनिट में करते होते हैं, तो इसलिए आप जो 2 घंटे और 8 मिनट है इसको आप लिख सकते हैं 128 मिनट। तो ये 128 मिनट हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ 3 आवर्स तो 180 हो जाएंगे और 12 आप और करेंगे तो 192। तो इसको अगर 4 पर आप करें तो 4 3 जार और फिर और 2 जार 4 4 जार और 4 चौक 16 3 32 8 चौक 32, तो 16 16 दूनी 32
और 16 3 48, 16 2 32 और 16 3 48। तो ये आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास गिवन था 96, वो तो थोड़ा सा ब्लर है, अगर कमेंट बॉक्स में आप इसको हमें बता दें तो आंसर हम बता देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 से। द माउंटेन एंड द स्किल्स आर द पोएम रिटन बाय डैश। तो रॉब वेल्डन और विलियम ब्लेक है और जॉन फोस्टर या जो भी है। तो लेकिन ये दोस्तों पहाड़ और गुलेरी अल्लामा इकबाल ने ये पोएम जो है ये नज़म लिखी है। तो इस तरह डी नन ऑफ द अबव होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ही मे नॉट कम टू द क्लास। द अंडरलाइन वर्ब इज इन, ट्रांजिटिव है, मॉडल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है और इंट्रांजिटिव। ही मे नॉट कम टू द, तो ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और इन चीज़ों को मे नॉट, जिस तरह मे आई कम इन सर आप, ये मॉडल वर्ब है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 99 है। द केट इज अंडर द टेबल। नेम अंडरलाइन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट्स है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस है और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ऑन द टेबल, बिलो द टेबल, ये ऊपर है, नीचे है, साइड पर है, कहाँ पर है। तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश आई बारो योर रबर प्लीज़। चूज द रबर प्लीज, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब या इरेजर प्लीज। कोड मे, शुड, नन ऑफ द। मे किसी से इजाज़त लेते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, मे आई बारो योर रबर प्लीज़। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। बाकी इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। क्लियर पेपर अगर आपके पास हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद बाकी जो पेपर है कंप्लीट पेपर भी हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले हम बाई पार्ट्स इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये 3-4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, बाकी 1-2 पार्ट मज़ीद करेंगे। तो अगले पार्ट का जो है यूट्यूब पर नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।